अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के प्रीलिम्स के एमसीक्यूज। तो सबसे पहला प्रीलियम जो है वो है प्रैक्टिकल सेंटर का। इसका पहला एमसीक्यूज है कि ह्यूमन सीरम का पीएच होता है 7.4। सेकंड एमसीक्यूज है कि लेविस एसिड इनमें से कौन सा है वो चूज़ करना है, तो वो होता है प्रोटॉन H+ आइन। थर्ड है कि कीटोन आइडेंटिफाई करने हैं इसमें से, तो कीटोन ये वाला कंपाउंड है। फोर्थ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है जब अल्टीट्यूड में इंक्रीज़ होता है। फिफ्थ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एवापोरेट हो जाए इजली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, वो होते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स। सिक्स्थ है कि सोप जो है एक सॉल्ट है फैटी एसिड का। सेवन्थ है कि केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ साथ। एट्थ है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो इवॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइन्थ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं तो केसी का यूनिट नहीं होता। टेंथ है कि पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड जो है, पॉलीमर जो होता है न्यूक्लियोटाइड का वो होता है न्यूक्लिक एसिड। 11th है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल वाटरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो वो है हेपेटाइटिस क्योंकि वायरल है। इसके बाद लास्ट है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है यूज़ होती है क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आदम जी कोचिंग सेंटर का पेपर, और इसका फर्स्ट एमसीक्यू है कि एक बताया जा रहा है कि एक चीज़ है जो कि अमॉर्फस है, टेस्टलेस है और इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये होता है पॉलीसेकेराइड। इसके बाद वाइटामिन जो कि इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाए बॉडी के अंदर प्रेजेंस ऑफ फैट्स में, वो होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है कि प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फोर्थ है कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो कॉज होती है सब ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे सिवाय एक के, तो वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इससे परमानेंट हार्डनेस नहीं होती। फिफ्थ है आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि बिलोंग करे अल्काइन से, तो वो है C3H4। सिक्स्थ है कि मार्बल बिल्डिंग्स जो कि डिसइंटीग्रेट होती हैं एसिड रेन से, और वो इस वजह से होता है कि एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। सेवन्थ है कि एक ड्रग दी हुई है जो कि एक पेन किलर है C18H21NO3, ये डिज़ोल्व हो रही है वाटर के अंदर किस तौर पे, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पे डिज़ोल्व हो रही है। इसके बाद H+ आयन की कंसनट्रेशन दी हुई है 10^-5, OH- आयन की होगी 10^-9। इसके बाद नाइन्थ एमसीक्यू है कि कंसिडर करना है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंपाउंड का और इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है बनाना जैसी, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इनमें से, तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये रहा C00 जो कि होता है एस्टर का। टेंथ है कि करेक्ट फ्लो डायग्राम बतानी है HPLC की, तो वो है पहले सॉल्वेंट होता है, फिर पंप होता है, फिर इंजेक्टर, फिर कॉलम, देन डिटेक्टर। सेकंड लास्ट एमसीक्यू है कि सॉल्ट जो कि प्रोड्यूस करे येलो फ्लेम, जब उसका फ्लेम टेस्ट किया जाए तो वो सॉल्ट होता है NaCl। इसके बाद है लास्ट एमसीक्यू के ग्राफ दिए हमें तीन, इनमें से कौन सा ऐसे ग्राफ है जिसके अंदर रिएक्टेंट ज़्यादा शो हो रहे हैं और लेस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है। अगर हम ये देखें तो ये एग्जांपल में दिया हुआ है बुक के अंदर, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो दोनों सेम अमाउंट के हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, और इसके अंदर भी यही चीज़ हो रही है, जबकि इसके अंदर देखा जाए तो रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बने हैं, तो प्रोडक्ट की अमाउंट लेस है और रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका आंसर जो है वो है C। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है सरमुनीव का, जिसका फर्स्ट जो है एमसीक्यूज है कि केसी, यहाँ पे सी आएगा क्योंकि केसी जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। गैस मोबाइल कौन से प्रोसेस में गैस जो होता है वो एज अ मोबाइल फेज यूज़ होता है, तो वो होती है गैस क्रोमेटोग्राफी। थर्ड एक एरर जो कि कॉज होता है, या एरर जिस वजह से इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग जो कि सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता उसकी वजह से एरर होता है, वो कहलाता है सिस्टमिक एरर। फोर्थ है कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो क्या चीज़ कॉज कर रही है इनमें से, तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो कॉज करते हैं ये सारे। इसके बाद फिफ्थ है एंड पॉइंट जो है टाइट्रेशन का, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन तीनों प्रोसेस के ज़रिए। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू है कि ग्लाइकोजन जो है एक एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड की, इसमें इसके बाद इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है, तो वो है CHO। इसके बाद रिकेट्स जो है वो कॉज्ड होता है बाय दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।
नेक्स्ट MCQ है कि pH जो है 1 मोलर सॉल्यूशन का तो वो होता है 0। इसके बाद 10th MCQ है कि यूनिट जो है किसी का इस रिएक्शन के लिए तो ये 9 यूनिट होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के दोनों के सेम हैं। इसके बाद अर्हीनियस थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल होती है एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। और लास्ट MCQ है कि आईयूपैक नेम आइसोब्यूटेन का बताना है इसमें तो वो होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है न्यूटन इनका। इसका पहला MCQ रिपीट हो रहा है कि एंड पॉइंट टाइट्रेशन का डिटेक्ट होता है इन सारे मेथड से। इसके बाद विटामिन का नेम जो है वो दिया था पंक ने। इसके बाद कि इनमें से कौन सा जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट की एग्जांपल नहीं है तो वो है K2CO3। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूनिट जो है इस आयनिक इक्वेशन का बताना है जो कि होगा मोल माइनस एक्सपोनेंट -4 इंटू DM12। फिफ्थ है कि कंसंट्रेशन रिएक्टिंग सब्सटेंस की कहलाती हैं उनके एक्टिव मास। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से होता है स्कर्वी। उसके बाद इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर CH2 का डिफरेंस नहीं आ रहा तो वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आप देख रहे हैं कि सेम है। इसके बाद एट्थ है कि इनमें से कौन सा जो है क्या चीज़ जो है वो यूज़ नहीं होती सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन में तो वो है फैटी एसिड। नाइन्थ है कि परसेंटेज फ्रेश वाटर की अर्थ पे वो है 3%। 10th है कि फंक्शनल ग्रुप CHO यूज़ होता है एल्डिहाइड के लिए। और 11th है pH ब्लैक कॉफ़ी का pH होता है 5। और लास्ट एक एरोप्लेन फ्लाई होते हैं इनमें से ट्रोपोस्फेयर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है अनीसोसन। इसका फर्स्ट MCQ है कि अगर QC जो है वो ज़्यादा हो KC से एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में गिवन टेम्परेचर पे तो डायरेक्शन जो है रिएक्शन की वो जाएगी बैकवर्ड साइड यानी कि रिवर्स साइड पे। सेकंड है कि इनमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन जो है जिसका यूनिट नहीं होगा KC के लिए तो वो ये वाला होता है। थर्ड है कि कॉन्जुगेट एसिड वाटर का वो होता है H3O+ आइन। इसके बाद फोर्थ है कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्पोजिशन नहीं है बफर का तो वो है HClNOH। फिफ्थ है कि आइडेंटिफाई करना है कीटोन इनमें से तो वो ये आप देख सकते हैं ये कीटोन का फंक्शन ग्रुप है CO। इसके बाद सिक्स्थ है कि इनमें से टाइप्स ऑफ कोल जो है वो कौन सी है जिसकी अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें नज़र आएगी तो वो होती है एंथ्रासाइड। इसके बाद सेवेंथ है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता तो वो है फ्रक्टोज। क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो है एक मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगा। इसके बाद एट्थ है कि बायोमोलिक्यूल जो कि फॉर्म्ड होता है फैटी एसिड जब फैटी एसिड रिएक्ट करता है ग्लिसरॉल के साथ तो वो लिपिड्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा है तो वो है ओजोन बाकी सारे प्राइमरी हैं। टेंथ है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल वाटरबॉर्न डिजीज़ नहीं है तो वो हेपेटाइटिस है क्योंकि ये वायरल है। 11th है कि एरर जो कि कॉज हो बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो वो कहलाता है सिस्टमेटिक एरर। और लास्ट है कि जेट फ्यूल के तौर पे इनमें से केरोसिन ऑयल यूज होता है। नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे टाइमोलॉजी 8 का जिसका फर्स्ट MCQ है कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के। सेकंड है कि सिस्टम स्टेबल कहलाएगा जब KC और QC बराबर होंगे। थर्ड है कि जनरल फार्मूला अल्कीन का होता है CnH2n। फोर्थ है कि फंक्शनल ग्रुप OH यूज होता है अल्कोहल के लिए। ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद ओजोन जो है वो फाउंड होता है स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में। इसके बाद सेवन्थ MCQ है कि फ्रेश वाटर की परसेंटेज जो कि अर्थ पे है तो वो है 3%। इसके बाद एट्थ MCQ है कि इस वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स कॉज्ड होता है तो वो है विटामिन D। इसके बाद नाइन्थ MCQ है कि POH सॉल्यूशन का पता करना है अगर pH 7 है तो ये एक फार्मूला होता है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो जब pH 14 है तो इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो 14 - 7 इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद 10th MCQ है कि इंसुलिन जो है हमारी बॉडी को इनेबल करता है ग्लूकोज ऑब्टेन करने के लिए फूड में से तो ये इंसुलिन है क्या इंसुलिन एक हार्मोन है। सेकेंड लास्ट MCQ है कि लैक्टोज एंजाइम यूज्ड होता है आइसक्रीम को स्वीट करने के लिए। और लास्ट MCQ है कि विटामिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो वो होता है विटामिन K। नेक्स्ट पेपर जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा प्रोफेशनल कॉलेजिएट का।
इसका इनका पहला एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट जो है उसका पीएच लेस देन 7 है, तो वो है NaHSO4। इसके बाद कॉपर टू सल्फेट जो है एक पेस्टिसाइड है। थर्ड है कि कंडीशन सिलेक्ट करनी है रिवर्स रिएक्शन की, तो वो ये होती है कि QC KC से बड़ा होता है उसमें। फोर्थ एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बन कौन सी ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 40 होती है, तो वो है वुड। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये फार्मूला जो है वो किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो वो है एस्टर का। सिक्स एमसीक्यू एनिमल स्टार्च जो है वो होता है ग्लाइकोजन। इसके बाद सेवन्थ एमसीक्यू है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सा है, तो वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद NH2 अमाइन ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक होता है अमाइनो एसिड में। नाइन्थ है कि इनमें से कौन सा अल्काइन हाइड्रोकार्बन है, तो वो ये वाला है। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर आप डबल बॉन्ड भी देख रहे होंगे। टेंथ है कि एयरप्लेन जो है फ्लाई करता है थर्मोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो थर्मोस्फेयर आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। सेकेंड लास्ट एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कीटोन है, तो इनमें से कोई सा भी कंपाउंड कीटोन नहीं है। इसके बाद सेकेंड ट्वेल्थ एमसीक्यू है कि NaOH यूज होता है सोप की प्रिपरेशन में बेस के तौर पे। इसके बाद नेक्स्ट है दारे अरकमी स्कूल का पेपर। इसका पहला एमसीक्यू है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन स्टेबल होता है जब इक्विलिब्रियम में QC और KC बराबर होते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी बर्जीलियस ने। ट्रेनिंग फार्मूला अल्काइल ग्रुप का होता है CnH2n+1। सरफेसिंग रोड्स के लिए यूज किया जाता है बिटुमिन को। कोरोसिव इफेक्ट्स स्किन पर कॉज करते हैं एसिड। सिक्स एमसीक्यू है फंक्शनल ग्रुप जो इसमें दिया गया है वो यूज़ होता है अल्कोहल के लिए। इनमें से सॉल्ट है KCl। इसके बाद नेक्स्ट है कि CH3CH2 एक रेडिकल है जो कि इथाइल रेडिकल है। इसके बाद यूनिट दिया बताना है KC का इस रिएक्शन के लिए, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। टेंथ है कि डिस्टिल वाटर की pH वैल्यू जो है वो 7 होती है। 11th MCQ है कि एल्कोहल बताना है इसमें से कौन सा है, तो वो है CH3OH। लास्ट MCQ है कि इनमें से बताना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कौन सा है, तो वो है CH3 CH2 CH3। इसके बाद मैक का पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है कि लैक्टोज जो है एक मिल्क शुगर होती है। सेकंड एमसीक्यू है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड यानी कि डीकोड करता है RNA। थर्ड एमसीक्यू है वन डेल्टन बराबर होता है 1 AMU के। फोर्थ एमसीक्यू है पॉलीथीन जो है एक प्लास्टिक होता है। फिफ्थ एमसीक्यू है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्ली कार्बन की एबिलिटी होती है कर्टिनेशन की। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू है कि इनमें से लेवाइज बेस जो है वो कौन सा है, तो वो है साइनाइड आइन। सेवेंथ है कि डेफिशिएंसी विटामिन कॉज कर टी की कॉज करती है रिकेट्स। इसके बाद ब्लड का पीएच रेंज है 7.35 to 7.45। इसके बाद है corrosive इफेक्ट स्किन पर कॉज्ड होता है बाय एसिड। नेक्स्ट है कि सिस्टम स्टेबल कहलाएगा जब KC और QC बराबर होंगे। सेकंड लास्ट एमसीक्यू है कि KC चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। और लास्ट एमसीक्यू है कि ब्लड्स रिएजेंट जो है एक मिक्सचर है डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे बैड सक्सेस कोचिंग सेंटर का, जिसमें से पहले एमसीक्यूज का आंसर है इनिशियली जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। सेकंड है लॉन्स्टेड ब्रॉडी थ्योरी में NH3 जो है वो एक बेस है। इसके बाद नंबर ऑफ आइसोमर ब्यूटेन के हैं 2। जनरल फार्मूला अल्कोहल का ROH। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज करती है रिकेट्स। ओजोन एक पॉल्यूटेंट जो कि पॉल्यूटेंट के तौर पर मौजूद होता है ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट है कि यूट्रोफिकेशन कॉज्ड होता है बाय फॉस्फेट सॉल्ट्स।
एट्थ है कि सुक्रोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। नाइन्थ है कि पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है और ओजोन डिप्लीशन के लिए वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। टेंथ है कि केमिकल यूज़ होता है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, तो वो होता है स्लेग लाइम। 11th है कि टेक्निक जिसके अंदर लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ फॉर द एनालिसिस ऑफ एनालाइट, तो वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। 12th है कि फ्लेम टेस्ट को ऊपर हेलाइट का शो करता है ब्लूइश ग्रीन कलर। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका फर्स्ट का एमसीक्यू आंसर नंबर ए, सेकंड का है एमसीक्यू आंसर बी, थर्ड का है आंसर बी, फोर्थ का आंसर है ऑप्शन सी, फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सिक्स का आंसर है पफर। सेवन का आंसर है 50 to 55 किलोमीटर। उसके बाद 11 का आंसर है हाइड्रोफिलिक एंड। 12th का आंसर है इथाइल। 9 का आंसर है इथाइल। 10 का आंसर है ऑल ऑफ दिस। 11 का है रिकेट्स। 12 का है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद लास्ट में हम सॉल्व करेंगे जेई अकेडमी का पेपर, जिसका फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है CH3। सेकंड का है सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड का है पोलर सॉल्वेंट। फिर है एल्डोज। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। फिर उसके बाद है लेविस बेस। फिर है रिकेट्स। देन लैक्टोज जो एक मिल्क शुगर होती है। फ्रेश वाटर 3% प्रेजेंट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज इनमें से मलेरिया नहीं है। लास्ट एमसीक्यू है कि हाईएस्ट परसेंटेज कार्बन कंटेंट की 90% जिसमें होती है, तो वो होता है एंथ्रासाइड।